और महाभारत में आज बात कर रहे हैं कि मौजूदा समय में राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं, किसका फायदा किसका नुकसान, ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या कश्मीर में हो। अब ये राज्यों पे भी बदल रहे हैं और देश की राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर भी बदल रहे हैं। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं क्योंकि जहां एक तरफ दोस्त थे वहां दुश्मन बन गए हैं और जहां पर एक साथ चुनाव लड़ने की बात थी वहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। आज दो तस्वीरों से शुरुआत कर रही हूं। दिल्ली में राहुल वर्सेस केजरीवाल हो गया है और वहीं कश्मीर में मोदी के मुरीद उमर अब्दुल्ला हो गए। दिल्ली में राहुल वर्सेस केजरीवाल, यानी जो लोग साथ में चुनाव लड़ रहे थे, जो साथ में मोदी को पराजित करने के लिए हाथ मिला रहे थे, आज वो एक दूसरे के हाथ काटने पर उतारू हैं। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, एक दूसरे पर सीधा अटैक है, डायरेक्ट अटैक। अब इंडिया गठबंधन बचेगा कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी जरूर हो गया है। आज इस पर भी बात करूंगी और यह भी बताऊंगी कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के एक और साथी उमर अब्दुल्ला कैसे नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए। क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खत्म होगा और नए समीकरण कौन से बन रहे हैं, ये भी आज बात होगी महाभारत में। लेकिन सबसे पहले आज आपको बताती हूं कि कैसे दिल्ली में राहुल गांधी डायरेक्ट अटैक अरविंद केजरीवाल पर कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी पलटवार कर रहे हैं। आपको सबसे पहले दिखाती हूं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्योंकि अभी तक तो उनके नेता कहते थे, अब सीधा हमला राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया है। दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने बात कही, केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, वो ये कह रहे हैं, झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, ये भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म करने में सफल नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार तो और ज्यादा बढ़ गया। केजरीवाल दलितों और पिछड़ों के विरोधी हैं और अल्पसंख्यकों को हक नहीं दिया है। अडानी पर क्यों नहीं बोलते हैं केजरीवाल। राहुल गांधी का डायरेक्ट हमला अरविंद केजरीवाल पर आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए हैं और दिल्ली में भ्रष्टाचार के पीछे यही चेहरा है। अब ये बहुत बड़ा हमला है क्योंकि दिल्ली की पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर है। बीजेपी से पूछिए, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार को लेकर ही पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी वापस हमला किया। अब आप सोचिए कि दिल्ली में अगर ये समीकरण बदल गया है तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या हुआ, वो तो कब का खत्म हो गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी खरी खरी सुनाई है राहुल गांधी को। वो कह रहे हैं राहुल को केजरीवाल ने कैसे नसीहत दी है वो भी सुन लीजिए। राहुल पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वो ये कह रहे हैं, मैं टिप्पणी करूंगा ही नहीं। राहुल पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी राहुल जो कर रहे हैं वो अपनी पार्टी बचाने के लिए कर रहे हैं। मेरी लड़ाई यानी अरविंद केजरीवाल की लड़ाई देश बचाने के लिए है। वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल ने मुझे बहुत गालियां दी हैं। आप सोच लीजिए, डायरेक्ट अटैक उनका भी आ गया है। राहुल मुझे गाली देते हैं। कांग्रेस बीजेपी की जुगलबंदी का खुलासा अब दिल्ली में साफ हो गया, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर लड़ाई कर रही है। कांग्रेस बीजेपी का पर्दे के पीछे का ये गठबंधन है जो जनता के सामने अब आ गया है और इनके नेता खुलेआम पैसे बांटते हैं। ये बड़ा आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने लगाया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि पैसे बांटने वालों की राजनीति दिल्ली वाले खत्म करेंगे। बीजेपी कांग्रेस फर्जी वोट बनवाती है, यानी जो हमला अभी तक अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे करते थे अब वो उन्होंने कांग्रेस पर भी किया है। बीजेपी कांग्रेस मिलकर दिल्ली वालों के खिलाफ है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब ये हमला जो आया है, पहले उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट हमला नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल की मजबूरी है, वो पार्टी बचा रहे हैं, लेकिन मैं अपना देश बचा रहा हूं, इसीलिए ये हमला कर रहा हूं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं क्योंकि ये दोनों नेता जो साथ में आए थे लोकसभा चुनाव के लिए, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ में दिखे, आज एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। तो ये आज की हकीकत है। इसके पीछे कारण क्या है, आज इस पर महाभारत करूंगी, क्योंकि सिर्फ ये तस्वीर नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी हो रहा था तो इन सब के बीच कैसे बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। अब ये पूरा जो एक पूरा
जो नैरेटिव चल रहा है उसको जरा समझिए, दिल्ली में हो क्या रहा है और इससे राष्ट्रीय राजनीति पर असर क्या पड़ रहा है। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, केजरीवाल को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया, यह दिल्ली में हुआ। अब केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को जवाब दे दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल ने मुझे गालियां दी हैं, ये केजरीवाल कह रहे हैं। राहुल कांग्रेस को बचा रहे हैं लेकिन मैं देश बचा रहा हूं, ये वाला नैरेटिव अरविंद केजरीवाल ने दिया। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो जवाब बीजेपी की तरफ से आया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी ने कहा कि देश की चिंता आप मत करिए, पहले आप अपनी चिंता करिए। उन्होंने कहा अपनी पार्टी की चिंता करिए और अपनी सीट बचा लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल ने इसका कैसा मतलब निकाला? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई मैं राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा था तो जवाब बीजेपी की तरफ से क्यों आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जवाब बीजेपी दे रही है, तो उनका कहना यह है कि यह तो इनके बीच का एक अलायंस है, यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है। क्या दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि सिर्फ दिल्ली में यह गठबंधन नहीं टूट रहा है, 800 किलोमीटर दूर कश्मीर की जो कल तस्वीर आई उसने सबको चौंका दिया। उमर अब्दुल्ला जहां मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, टनल के इनॉग्रेशन के मौके पर पहुंचे थे और वहां पर उमर अब्दुल्ला जो बोले हैं उससे सब हैरान रह गए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के मुरीद बन गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी पर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने पीएम की तारीफ की है और खूब तारीफ की है। पीएम ने अपना वादा पूरा किया, वो ये कह रहे हैं दिल और दिल्ली की दूरी कम कर दी है। चुनाव में नहीं हुई कोई भी धांधली, यानी कश्मीर के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, कहीं भी धांधली की कोई खबर नहीं आई। अब ये इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को भी सुनना चाहिए, दोबारा मतदान की जरूरत भी नहीं पड़ी कश्मीर में। पूरा श्रेय, ये सुनिएगा खास से, पूरा श्रेय प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन को जाता है कि कश्मीर में चुनाव इतनी अच्छी तरह से हो गए। तो क्या अब उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं? यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या जो बात उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी को श्रेय जा रहा है, क्या यह वाला श्रेय इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक एक करके तोड़ रहा है? एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। लोकसभा चुनाव को 7 महीने भी नहीं बीते हैं और पीएम मोदी के कारण विपक्षी गठबंधन के सारे समीकरण धराशायी होते दिख रहे हैं। कल तक मोदी का विरोध करने वाले आज मोदी का गुणगान कर रहे हैं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। 2025 के चुनावी संग्राम में मोदी ने दिल्ली से शुरुआत की थी, जिसके बाद दिल्ली का राजनीतिक पारा इतना हाई हो गया कि मोदी को हराने के लिए बना गठबंधन आपस में ही भिड़ रहा है। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच इंडी गठबंधन में दरार रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली केजरीवाल का देश है, जनता ने हुकूमत दी थी और इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस से लेकर हम लेकर कुछ कर सकते थे तो अच्छा होता था। इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी भी हमलावर है। जैसे जब से ये लोग कांग्रेस के साथ गए थे तो भले ही साथ में गए, अलग हो गए, मगर वायरस तो साथ में लेके आ ही गए। तब ये लोग आरोप लगाते थे ना कि कांग्रेस में पीएम तो है पर एक सुपर पीएम भी है।
तो आज वही रोग इनके अंदर आ गया। एक सीएम तो है, एक सुपर सीएम भी है। क्या आप मौका पड़ने पे भ्रष्टाचारी से भी हाथ मिला लेते हैं राहुल गांधी जी? क्या मौका मिलने पे आप दिल्ली को मौत बांटने वालों से भी हाथ मिला लेते हैं? अरविंद केजरीवाल को अपनी हार दिखाई दे रही है। वो तो आज की डेट में फाइट में ही नहीं है। उनकी यहाँ से जमानत जब्त हो रही है। इतनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं, इसलिए वो बिल्कुल जो है बुरी तरीके से बौखला गए हैं। दिल्ली में खुलकर राहुल वर्सेस केजरीवाल हो गया है। वहीं दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में वहां के सीएम ओमर अब्दुल्ला मोदी के फैन हो गए हैं। ऐसे में क्या देश का राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।